अभी जो करंट जनरेशन है लड़कियों की, कॉलेज की, स्कूल की, वो सब कार्तिक आर्यन में पागल है। हाँ जी। आप रणवीर पे पागल थे, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर था इसकी? अच्छा, अभी जो करंट जनरेशन है लड़कियों की, कॉलेज की, स्कूल की, वो सब कार्तिक आर्यन में पागल है। हाँ जी। आप रणवीर पे पागल थे, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर था इसकी? नहीं ऐसा नहीं है। कि बहुत सारी फिल्में कर ली तो बिल्कुल हो गया, घर का लड़का है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली कार्तिक एंड आई स्टार्टेड टुगेदर, वी ग्रू टुगेदर, वी डन सो मच वर्क टुगेदर कि आप उस नज़र से फिर एज एन ऑडियंस आप देख ही नहीं पाते उसको, बिकॉज देन ही इज बिकम अ बडी, लाइक ही इज बिकम वही घर की मुर्गी दाल बराबर। पार्टनर इन क्राइम, सेम को एक्टर, सेम एक्टिंग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज द वाइब दैट आई क्रिएटेड विथ हिम एंड वी हैड। बट रणबीर को तो ऐसे पर्दों पे देखा है ना, ऐसे बड़े होते हुए कि अरे रणबीर है। कौन सी फिल्म में रणवीर को देख के पहली बार दिमाग खराब हुआ था? Rockstar for me Okay. was the one that really I was like, what has he done? What has he done? I mean, I really liked him in Bachna Hai Hasino also, but वो थोड़ा वैसा वाला था कि हाँ अच्छी पिक्चर थी, अच्छा लगा। Rockstar में I was like कि क्या कर दिया इसने? How is he doing this? How is he? There's a shot where he's standing under खटारा भाई's house. जब वो लॉस्ट था महीनों तक, उसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, और वो पूरा सूफी कपड़ों में खड़ा होता है, ऊपर देखता है, वो जो नज़र है बहुत मुश्किल है। एज एन एक्टर आई एम टेलिंग यू टू एक्चुअली बी दैट वन टॉप एंगल। मुझे एंगल पता है, टॉप एंगल लिया उन्होंने, POV ऑफ कुमुद सर लुकिंग एट रणबीर डाउन। इट हिट मी। मैंने कहा भाई, दैट सीन वेयर ही थ्रोज अल्कोहल ऑन हिम एंड देन ही गोज एंड डांसेस, it's sublime acting. It's just another level of understanding the character and bringing that out. वो छोटे छोटे nuances ना आपको बता नहीं सकता है कोई, वो आपको लाने पड़ते हैं कैरेक्टर में। मेरे को बताओ, रॉकस्टार के हैंगओवर से लोग निकले क्यों? I've met so many people जो अभी भी रॉकस्टार की हर एक चीज को, बहुत ही माइन्यूट चीजों को बहुत ही ब्रीफली डिफाइन करते हैं। मुझे वो शॉट याद है जब वो बाहर खड़ा था अपनी गली में और ऐसे घर की तरफ देखता है कि मैं उस घर को देखता हूँ जहाँ से मैं निकाला गया हूँ, बट मैं वो 4 कदम वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। इट्स जस्ट, एंड दोज शॉट्स एंड कट्स हैव कम इन सच अमेजिंग एडिट ऑल्सो। द एडिट ऑफ द फिल्म आई थिंक वॉज आउटस्टैंडिंग, गोइंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम। मैं आपको नहीं बता सकती व्हाट रॉकस्टार वाज फॉर मी। आई थिंक मे बी दैट फॉर मी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ, कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरीथिंग। रॉकस्टार का तमाशा रणवीर इम्तियाज में रॉकस्टार hands down, no question, it's Rockstar for me, very clear. रणवीर कपूर है, शाहरुख खान? मैंने वाईफा वाला वीडियो भी देखा था ना। रणबीर कपूर। I'm very true to the fact that मुझे किसी का ऐसे क्राफ्ट ऐसे पसंद आ जाए ना, जहाँ मुझे लगे कि मैं नहीं कर सकती ये, या मुझे नहीं पता ये कैसे आ रहा है, तो ख़त्म है। बड़ा चॉइस पिक किया आपने। मैं बोला रणवीर शाहरुख में रणवीर कपूर। बट अगेन, काम में रणबीर कपूर, बट इफ आई हैव टू बी रोमांसिंग एंड फॉलोइंग इन लव विद समवन, शाहरुख सर। यू अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई मीन? आई कैन नॉट एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी एक सेक्शन में भी आपने रणवीर कपूर को शाहरुख खान के सामने पिक किया, दैट डिफाइंस कि रणवीर ने कितना अपने आप को ग्रो कर लिया है। मुझे इम्पैक्ट किया एटलीस्ट बहुत। देखो, शाहरुख खान से काउंटिंग स्टार्ट होती है। आई नो, किसी भी चीज़ में आप बात कर लो। I know. सो दैट्स ग्रेट, आई मीन शानदार। प्यार का पंचनामा, क्योंकि प्यार का पंचनामा से बहुत सारी इमेज और बहुत सारे रिलेशनशिप थॉट्स शुरू हो गए थे, और अभी भी हम डिस्कस करते हैं। सारे कपल्स जो है वो प्यार के पंचनामा के इर्द गिर्द शुरू करते हैं। तो मैंने एक पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए, ओह माय गॉड, क्योंकि आप रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हो चुके हो। भले खुद की जिंदगी में कुछ नहीं चल, लीड बटे सन्नाटा है गाइस। बट कहते हैं ना, ज्ञान देना आसान होता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि वो जो आइकॉनिक सीन है कार्तिक आर्यन का, जिसमें वो कहता है कि वो ऐसा करता हूँ तो ये होता है। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई नुसरत चाहिए क्या औरत को? ओह माय गॉड, एक्चुअली ना हमें बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होती है, बट हम ज़्यादा चीज़ें मांग लेते हैं ताकि इवेंचुअली हमें वो कम वाली भी मिल ही जाए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बार्गेनिंग चिप। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमें समझना। फिर भी क्या कंपल्शन चीज़ें क्या चाहिए एक औरत को खुश रखने के लिए? साथ, सच्चाई, क्लैरिटी कि हाँ भाई हम साथ हैं, और हाँ भाई सिर्फ मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हैं, वो बेसिक है।
इतना ही, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम देयर. एवरी इनसिक्योरिटी, एवरी फाइट, एवरी इशू ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम आर वी इनफ फॉर ईच अदर और नॉट. Okay. Simple. I wish it was so simple in that film also. वेल Okay. तो झूठी में मक्कार में लॉयल्टी टेस्ट होता है. हाँ. आप श्रद्धा कपूर की फ्रेंड हो. कभी लाइफ में किसी फ्रेंड के लिए लॉयल्टी टेस्ट किया है? Oh no way. Not going down that path at all, guys. जा ही नहीं सकते. ये पिक्चरों में ये काल्पनिक चीजें हैं जो फिल्म्स में ही अच्छी लगती है. Do not try this at home and in your own life. No, my God. क्यों? कुछ भी हो सकता है. Things can go really wrong, guys. No, I would never do it. No chance. I would never let a friend of mine also do it. मैंने कहा आइयो मत इधर. Don't even come here. तो Please. ये अपनी फ्रेंड की खुशी अपनी खुशी के लिए दोनों की खुशी और उसकी भी, तीनों की खुशी बरकरार है, इसलिए डोंट ट्रेड ऑन दीस. पता लगे भाई ज्यादा चेक करने के. एग्जैक्टली, इट्स बेटर जस्ट डोंट डू इट. ओके. रिलेशनशिप में फोन चेक करना जरूरी है? पार्टनर का? हाँ. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे तो पासवर्ड्स भी नहीं पता थे इन व्हाटएवर रिलेशनशिप्स आई वाज इन. नो चांस. मैंने ऐसे झांक के भी नहीं देखा है. एक बड़ा आइकॉनिक सीन है कार्तिक के साथ. वो कहता है फोन देना. हाँ, आई नो. I know. I've done those scenes. But no, you don't need to check the phone at all. That's why I'm telling you, a basic thing stems from क्या मैं आपके चलो लिए एक तो हो गया काफी हूँ. फोन नहीं चेक करना. एक होता है कि फोन छिपा लिया. हाँ, फिर नजर जाएगी ना. फिर ऐसे मैं तो लुक देती हूँ. छुपाया क्यों? नहीं है ना, कुछ तो कर. मैं नहीं देख रही. आई तो कॉल इट आउट. आई एम वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट. आई कॉल इट आउट. मैंने कहा व्हाई डिड यू टर्न द फोन? ऐसा क्या है दैट आई डोंट हैव टू सी? विच मीन्स कुछ तो चोर है तुम्हारे दिल में, तो बोल दो. अभी ऐसा एक फिल्म रिसेंटली एक फिल्म आई है. उसमें हीरो हीरोइन शादी करने के लिए आते हैं. तो उनके फादर कहते हैं तुम दोनों फोन एक्सचेंज कर लो. और रिश्ता टूट जाता है. या टफ. फोन चेक करना सही है नहीं सही है फिर पूछ रहा हूँ मैं. नहीं सही है. आई स्टिल वुडंट डू इट. आई स्टिल वुडंट डू इट. ओके. बिल्कुल नहीं. अगर मुझे फ़ोन चेक करके पता करना होगा तो क्या पॉइंट है? वो रिश्ता पहले ही खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. इफ इट कम्स टू कि चलो फ़ोन देख के देखते हैं क्या हो रहा है, तो पहले ही ब्रेकअप कर लो. ठीक है. रिलेशनशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार या शांति? प्यार मेरे लिए. द केओस आई कैन लिव विथ. How द do you define मैडनेस love? आई कैन लिव विथ. क्या है प्यार जो नहीं मिला अब तक? ऐसे टाइम पे पूछ रहे हो सर आप मुझसे ये सवाल. ऐसे टाइम में तो अभी कुछ हुआ है. नो आई मीन द फैक्ट दैट आई हैव बीन अभी सिंगल तो एंड नहीं प्यार दिखता नहीं है ना? मिला है. नहीं. तो मेरा आंसर कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ आई थिंक लॉन्गिंग ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट आई वांटेड टू हैव समवन इन लाइफ हु आई वाज क्रेजी इन लव विथ. बट मेरे लिए प्यार अनकंडीशनल होता है. मेरे लिए प्यार अनरीजनेबल होता है. मेरे लिए प्यार बाउंड्री लेस होता है. देर आर नो रूल्स फॉर मी इन लव. देर आर नो हार्ड स्टॉप्स फॉर मी इन लव. देर आर नो कंडीशंस फॉर मी इन लव. अगर मुझे प्यार हो गया तो फिर सब कुछ कर सकती हूँ. ठीक है. अब हार्डकोर प्यार का पंचनामा वाले सवाल है. लड़कियां क्यों कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ और फिर 3 घंटे तक लड़ती रहती हैं? I know, I'm sorry. I also am a culprit of that. If someone asks me क्या हुआ, कुछ नहीं. कुछ नहीं हुआ. मतलब सब उसके भुक्तभोगी है तो इसलिए पूछ रहे हैं. I think वो चाहते हैं कि आप फिगर आउट कर लो. या तो उनको पता है कि आप जानते हो what is wrong, but you're pretending कुछ नहीं हुआ. So you're saying क्या हुआ? And I'm like कुछ नहीं. और अगर जनरली ना पता हो बंदा इनोसेंट उसको नहीं पता क्या हाँ, हुआ वही फिर? गड़बड़ होती है. एक्चुअली गड़बड़ वही होती है कि पता नहीं होता कि हुआ क्या है. सो आई थिंक बेटर देन सेइंग कुछ नहीं, बोल दो ये प्रॉब्लम थी, ये तूने किया, ये तूने बोला, अब झगड़ा कर लो. आई तो फील झगड़ा करके ख़त्म कर लो. जस्ट स्क्रीम शाउट एंड से एवरीथिंग.